दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, क्लस्टर बम को लेकर दुनिया में विवाद। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विजुअल्स के साथ। कई देशों में क्लस्टर बम पर बैन, विजुअल्स के साथ। नेटो के कुछ देश भी बैन वालों में शामिल। सीधे आइए राहुल, इसकी वीडियो वॉल दिखाइए। क्लस्टर बम क्या होता है? पहले तो ये वाला वॉल देखिए। अब आप ये जो वॉल देख रहे हैं आप किस तरीके से, मैं चाहूंगा अभिषेक पहले इस वॉल को, राहुल वापस आइए हमारी वॉल पर, पहले वापस आइए। अब अभिषेक जरा जूम इन करिए यहां पर। ये क्लस्टर बम क्या होता है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये मिसाइल गिरा और एक मिसाइल से कई बॉम्बलेट्स गिरते हैं। ये देख रहे हैं आप, इससे कई बॉम्बलेट्स गिरते हैं। तो इससे क्या होता है कि कई ये अलग अलग प्रकार का होता है, तो जो सिविलियंस होते हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। राहुल अब वॉल पर आइए। क्लस्टर बम क्या है अब थोड़ा और डिटेल में समझाते हैं। क्लस्टर बम से एक साथ बड़े इलाके में विध्वंस होता है। ये देखिए, जिसको हम लोग बॉम्बलेट्स कहते हैं। ये देखिए, ये जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, प्लीज टिकर पे ब्रेकिंग ऑन रखिए। नेक्स्ट दिखाइए, एक क्लस्टर बम में दर्जनों बॉम्बलेट्स होते हैं। नेक्स्ट दिखाइए, फिर विस्फोट के बाद ये पूरे इलाके में फैल जाते हैं। नेक्स्ट दिखाइए, फिर इसके बाद एक बार विस्फोट के बाद खतरा बना रहता है। ये जानकारी आ रही है, कई बॉम्बलेट्स में बाद में भी विस्फोट होता रहता है। ये और चिंताजनक है। क्या होता है कि वहां पर बच्चे जा रहे होते हैं, अगर वो टच भी कर ले, उनको लगे कि ये बम फट चुका है तो वो फटा नहीं होता है, तो उससे उनको नुकसान हो जाता है। यहां पर ये देखिए, अब ये एनिमेशन, अभिषेक जूम इन करिए, वो एनिमेशन वाला शॉट जो है उसको फिर से प्ले ऑन करिए राहुल। ये देखिए, अब मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये आफ्टर इफेक्ट है। ये देखिए, ये ऐसे मिसाइल खुलता है और इसके अंदर से ये देखिए इस तरीके से वेपन्स गिरते हैं। ये बकायदा अब वेस्टर्न मीडिया का वीडियो है और फिर उसके बाद ये अटैक होता है। ये देख रहे हैं आप, इसका मैं आपको 2 विंडो भी दिखाऊंगा एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में। आइए जरा, यूक्रेन को अमेरिकी क्लस्टर बम ब्लास्ट जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ये पूरी डिटेल दी है। राहुल मैं चाहूंगा वो 2 विंडो दिखाइए। अब जरा 2 विंडो दिखाइए और प्लीज जरा टिकर में ब्रेकिंग ऑन करिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर। क्लस्टर बम जो है वो चिंताजनक खबर है इस सब के बीच में। ये देखिए, ये एनिमेशन है कि क्लस्टर बम क्या होता है और उसका बाद में जो इंपैक्ट होता है वो आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है। सीधे मैं चलूंगा, ये बहुत अच्छा डिटेलिंग आपके सामने देखिए किस तरीके से ये एनिमेशन है, क्लस्टर बम क्या होता है और बगल में जो उसका इंपैक्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे मैं चलूंगा बख्शी सर के पास। बख्शी सर, ये बहुत चिंताजनक खबर है। अमेरिका को ये डिसीजन क्यों लेना पड़ा, इसके पीछे की क्या वजह? बाकी सारी चीजें तो मैं पूछूंगा, लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या ये एक्ट ऑफ डेस्परेशन है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बात ऐसी है कि ज़ेलेंस्की साहब अभी जो रोमानिया गए हैं, चेकोस्लोवाकिया गए हैं, वो वहाँ पे जाके हम जैसे हिंदी में बोलते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, वो जाके रो रहे हैं कि साहब आपने मेरे को हथियार टाइम में नहीं दिए, आपने F-16 नहीं दिया, अगर ये दे देते तो मैं जीत जाता, वो दे देते तो मैं जीत जाता, क्लस्टर बम दे देते तो मैं जीत जाता, अगर आप हाईमार के जो लॉन्गर रेंज रॉकेट्स हैं वो देते तो मैं जीत जाता, लेकिन अब मेरा जो ऑफेंसिव है वो बड़े प्रॉब्लम में पड़ गया है। ये वो गुहार लगा रहे हैं जाके यूरोपीय देशों में। इसके चलते अब अमेरिका ने भी इतना इन्वेस्ट किया है इस युद्ध में, वो आखिरी यूक्रेनियन तक लड़ने को बिल्कुल बेताब हैं। तो साहब अब वो कह रहे हैं कि हाँ साहब, अब हम जो है $500 मिलियन का पैकेज दे रहे हैं, जिसमें जो है आपके क्लस्टर म्यूनिशंस भी शामिल होंगे, F-16 की ट्रेनिंग रोमानिया में शुरू होने वाली है, वो भी आ जाए। देखिए साहब, ये नाटक है, ये नाटक कर रहे हैं, क्योंकि कभी हमको बोला जाता है कि जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिल्वर बुलेट है, वॉर विनिंग फैक्टर है। फिर बोला गया हाईमार वॉर विनिंग फैक्टर है, रशिया ने उसको काउंटर कर लिया, उसका गाइडेंस सिस्टम काउंटर कर लिया है। फिर बोला F-16 वॉर विनिंग फैक्टर है, दे दो तो हम जीत जाएंगे। ठीक है साहब, वो भी इंक्रीमेंटल आ रहा है ये सब। अगर उनको करना था तो वो बोले पहले रात बिल्ली मार देनी चाहिए थी, पहले दे देना चाहिए था। आपने वो अब धीरे धीरे एक एक करके दे रहे हैं। बड़ी बात की है बख्शी सर, आपने बहुत बड़ी बात की है। मैं आपके पास आ रहा हूं, यूर एब्सोल्युटली राइट।